कैसे हो तुम सभी लोग। जोए रूट की सेंचुरी के साथ हमारा भी कैंप बैक हुआ जाता है 1 साल के बाद। खैर जोए रूट ने तो काफ़ी साल लगाए ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी करने के लिए, मगर वो आज कामयाब हुए अपने इतने बड़े कैरियर में, जहां पर वो 2000 रन कम रह शॉर्ट रह गए हैं सचिन के रिकॉर्ड से। और वो भी यार उनका भी 3-4 साल 2-3 साल उनके मजीद है, और वो इजीली वो इसको कंप्लीट कर लेंगे तो उनका मसला नहीं। तो हाँ भाई, पहला दिन एशेस का वैसे ही हुआ जिस तरह पहले होता है, वही सिनेरियो रहा। मिचेल स्टार्क आए और पहले ओवर में विकेट गिर गई। भाई मतलब क्या चल रहा है ये मिचेल स्टार्क, तुम कभी पीछे नहीं आओगे यार, तुम कुछ तो करो यार। यार इस बंदे का डाउनफॉल मैंने कभी देखा ही नहीं है। इस बंदे का जब भी देखो ये अपने प्राइम के अंदर है, 140 से बंदा नीचे ही नहीं आता। 13-13 ओवर लगातार कराता रहेगा बॉल, लेकिन इसका बॉल जो है 140 के ऊपर रहेगा। यही इसकी मेन बात है। और आज इसने वसीम अकरम, द ग्रेट वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया है। वसीम अकरम ने 414 विकेट्स ली थी, और आज इस बंदे ने 415 या 416-17 विकेट्स हो गई हैं, और उसने सरपास कर दिया है सर वसीम अकरम को, द लेजेंड को। और अब मिचेल स्टार्क लीडिंग विकेट टेकर बन चुके हैं लेफ्ट आर्म पेसर्स के अंदर। तो बहुत ही खतरनाक सीन चल रहा है भाई लोग। लेकिन एक और बात बताई जाए आपको, जो कि है मिचेल स्टार से। मिचेल स्टार ने कहा भाई, उन्होंने जिस तरह पहले वसीम अकरम को इज्जत देते थे, अब भी वैसे ही मिचेल स्टार्क ने इज्जत दी। कहा भाई वो लेजेंड थे, उन्होंने जिस तरह विकेट्स निकाली अपने टाइम के अंदर, वो अभी भी मेरे से ग्रेट है। तो ये एक रिस्पेक्ट होती है प्लेयर्स के दरमियान जो कि उन्होंने दी। और वो भाई मिचेल स्टार्क के बारे में किसी को कोई भी शक नहीं है, इसने हमेशा ऑस्ट्रेलिया को, अभी देखो आप लोग, ना पैट कमिंस है, ना इनके पास जॉश हेजलवुड है, ना नेथन लाइन है, कोई भी नहीं है इनके पास। खाली जो इनका जो एक्सपीरियंस बंदा है वो मिचेल स्टार्क खेल रहा है, और वो पूरे पेस अटैक को लीड कर रहा है, 6-6 विकेट अगला फाइफर्स निकाल रहा है भाई। ये खतरनाक बंदा है, ये अनबिलीवेबल बंदा है, ये अनूही करता है हमेशा। इसको आप समझो कि ये रोबोट का बच्चा है, रोबोट का बच्चा। देखो वैसे पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम ही रोबोट की बच्ची है, लेकिन ये मुख्तलिफ रोबोट है, ये जाइंट रोबोट है, ये यूनिक एलियन टाइप है। इसको भाई ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगर मैच आप समझ रहे हो ना कि आप लोग जीत गए हो, तो ना समझो। अगर मिचेल स्टार्क है तो आप समझो आप हार गए हो, क्योंकि ये ऐसा खतरनाक खिलाड़ी है कि कोई भी कर देता है, किसी तरफ गेम को रोटेट कर देता है। तो ये बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है। तो आज वैसे ही हुआ, आए भाई साहब आए और बेन डकेट को पहले ओवर के अंदर ही खा गए, और दूसरे ओवर में एक और बैट्समैन खा गए। मतलब बंदा नीचे ही नहीं आ रहा ना अपने उस टाइम से, कि बंदा कह रहा है कि बस मुझे उठो, सुबह उठो, विकेट निकालो, पहले ओवर के अंदर फाइफर करो, आराम से जाके सो जाओ। ये सीन चल रहा है बंदे का। तो भाई आज इंग्लैंड के 9 आउट हो चुके हैं, और 325 रन के ऊपर इंग्लैंड ने जो था वो स्टम्प्स हो गया। और उसके अंदर अपना जोए रूट, द फर्स्ट एवर सेंचुरी डन बाय जोए रूट इन ऑस्ट्रेलिया। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई इसके ऊपर कि भाई जोए रूट ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेंचुरी की है अपने अपने बड़े कैरियर के अंदर। और सबसे बड़ी क्लैपिंग मैथ्यू हाइडन के लिए होनी चाहिए कि भाई मैथ्यू हाइडन बच चुके हैं नेकेड होने से। जिस तरह को उन लोगों ने बयान दिया था भाई, पता नहीं क्या समझ के उन्होंने बयान किया था, क्या पता उनको शायद मालूम था कि हाँ भैया, फिर वो जो होता है ना हाथ बढ़ के बता देते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा ऐसे होगा। लगता है मुझे तो उन्होंने वहां से रब्ता किया था और उसके बाद ये स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि वरना ऐसी स्टेटमेंट कोई देता नहीं है। उन्होंने नेकेड की स्टेटमेंट दे दी, उसकी पूरी फैमिली भाई खतरे में चल रही थी कि क्या हो जाएगा। तो जब जिस तरह उसकी सेंचुरी हुई जोए रूट की, तो उसकी जो बेटी है मैथ्यू हाइडन की, उसने भी इंस्टाग्राम पे भाई स्टोरी शेयर कर दी कि हाँ भाई थैंक यू भाई, बहुत बड़ी तुमने जो है ना अनहोनी सिचुएशन से हम लोगों को बचा ली। तो भाई थोड़ी खतरनाक थी। ज़्यादा देखो मैं बहुत खुश हूँ जोए रूट के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश जो है वो मैथ्यू हाइडन है। मैथ्यू हाइडन उससे भी ज़्यादा खुश है। तो ये सीन चल रहा है। खैर जोए रूट ने बड़ी आज क्लासी बैटिंग की है लग रहा था, और वो जो उसने 360 शॉट मारा है ना सेंचुरी के बाद करके, वो ऐसा घुमा के जो बल्ला मारा भाई, कमाल शॉट था। और पहली बात है वैसे ही वो जो शॉट्स खेलता है कमाल के खेलता है। कवर ड्राइव उसकी देखो, जिस तरह की फ्लिक्स रिस्ट अपने रिस्ट पर इस्तेमाल करता है, वो बंदा कमाल का है। उस बंदे को बंदा कोई हेट नहीं दे सकता। वो फैब 4 के अंदर जब कोहली की जो थी 17 सेंचुरीज थी, और तब उसकी मेरे ख्याल से 9 सेंचुरीज थी। आज उसकी 20 से 30 सेंचुरीज हैं, और कोहली की 20 सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो ये 3 सेंचुरी, मतलब उसने कहाँ पे इतनी ज़्यादा सेंचुरीज कर ली। तो जोए रूट जो है अपना नाम बना रहा है, और ये बहुत जल्द आप अगली कोई 10-20 इनिंग्स के अंदर, 20 इनिंग्स चलो आप लोग कह लो, उस या 30 इनिंग्स कह लो यार आप लोग, 30 या 20 इनिंग्स के अंदर ये सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, और ये पहला बैटर बन जाएगा सबसे ज़्यादा रन्स करने वाला। देखो सचिन भाई के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, विराट कोहली तो सेंचुरीज कर रहे हैं, यहाँ पर जोए रूट नहीं छोड़ रहा टेस्ट क्रिकेट के अंदर।
तो सचिन भाई जी का भी बुरा वक्त चल रहा है, क्या कर सकते हैं। सचिन का जो बेटा है वो तो वैसे ही एटीट्यूड के अंदर होता है, जिस तरह आपने रोहित शर्मा की वो वीडियो देखी होगी, हाथ मिलाया पहले एक स्माइल निकली फिर एटीट्यूड शुरू हो गया दोबारा वही से। तो और आज जोफ्रा आर्चर लपेड़े छक्के लपेड़े मारा था भाई, इस तरह आया जहां पर बस एक तो बात ये थी कि उसकी बॉल बल्ले पे आ रहा था, लेकिन इस तरह तो भाई नहीं करना चाहिए ना। देखो आप रन आपकी 290 रन है और आप इस तरह आपके अटैक कर रहे हो डायरेक्ट आके, भाई 9वीं विकेट है, थोड़ा सा रन रोको, आज का दिन खेलो। वो तो शुक्र है बस इनके बल्ले पे बॉल आ रहा था तो बस ये मारते गए और ये 325 रन हो गया। खैर ये इन्होंने कल भी आके ऐसे ही करना है और ये 10-15 रन बनाएंगे और उसके बाद लुढ़क जाना है इन्होंने, तो विकेट गिर जाएगी। क्या जोफ्रा आर्चर चले जाएंगे या फिर जोई रूट आउट हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अटैक करना है बेस्ट बॉल के मुताबिक। जो इनका फार्मूला है मैं आपको पहले से बता दूं, वही फार्मूला है कि अटैक करो, खत्म करो खल्ली वल्ली, बॉलिंग पे आओ। लेकिन बॉलिंग बैटिंग, उनकी बैटिंग लाइन भी आसान थोड़ी है। वो ट्रेविस जो है ना, ट्रेविस हेड, लास्ट टाइम पता है क्या किया था उसने तुम्हारे साथ, जहां पर कोई 50 नहीं मार पा रहा था वहां पर उसने अकेले सेंचुरी मारी थी, और वो भी सेंचुरी T20 की सेंचुरी उसने मारी थी, और सबसे कम बॉलों पे टेस्ट मैच खत्म होने वाला वो उसने टेस्ट मैच बना दिया। पंगा मत लेना ट्रेविस हेड से, मैं बता रहा हूँ। ये 300 तुमने जो बनाया ना, 330-40 रन, ये ट्रेविस हेड के बाएं हाथ तक खेला अगर वो चल गया तो वो बड़ा खतरनाक आदमी है। उसके बाद जो स्मिथ है, इस बार उन्होंने उस्मान ख्वाजा को डाला नहीं है, दूसरा प्लेयर डाला है उस्मान ख्वाजा की जगह, लेकिन वो भी डेब्यू मैच है तो डेब्यू है मेरे ख्याल से, या फिर जो भी प्लेयर है वो अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, वो 50 एक मार जाएगा। उसके बाद जो है अपना, उनके वैसे ही प्लेयर्स बहुत हैं, वो 50-50 करके मिल मिला के ऑस्ट्रेलिया जो है ना कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी मैच निकाल लेता है। तो आप टेंशन ना लो कि अभी बेसबॉल इंग्लैंड मैच जीतेगा, लेकिन इंग्लैंड मैच जीत भी सकता है भाई, अगर ये इनकी जो बॉलिंग है जोफ्रा आर्चर की, मैं जोल्पर आर्चर कहने लगा था, इफ़ यू नो यू नो तो मैं जोफ्रा आर्चर, उसके साथ एटिंगसन है, मार्कवुड खेल नहीं रहा, तो ये अगर अपनी वही कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग करें, फुल परफेक्ट बॉलिंग करें, तो ये ज़रूर कामयाब होंगे। और मैं तो चाहता ही यही हूँ कि जो टीम ज़्यादा खेले, अच्छा खेले, वही जीते। देखो टेस्ट क्रिकेट, यही तो टेस्ट क्रिकेट का मजा है कि अनफेयर नहीं होता किसी के साथ, जिस तरह जिस टीम ने मेहनत की होती है उसी तरह उसको सिला मिलता है। अब T20 में ये है ना कि कहीं भी गेम शिफ्ट हो जाती है, 2 बॉलों पर कहीं भी गेम शिफ्ट हो जाती है, 1 ओवर में कहीं भी गेम शिफ्ट हो जाती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन होते हैं, सही पता चलता है आपकी फिटनेस लेवल क्या, आपकी टीम की फिटनेस लेवल क्या, आप कहाँ पर खड़े हो। तो यही टेस्ट क्रिकेट है और यही मज़ा है। और एशेज का तो अपना ही मज़ा है भाई, एशेज का मज़ा किसी भी सीरीज़ के अंदर नहीं है। आप बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ देख लो, आप इंडिया की जो इंग्लैंड के अंदर है वो देख लो, उतना मज़ा कहीं भी नहीं है जितना मज़ा जो है एशेज का है। टेस्ट के अंदर इस वक्त एशेज टॉप के अंदर है और उसको वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, और तभी ये मज़े की गेम है। तो भैया 1 साल बाद हमारा कैम बैक हुआ जाता है, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक 50 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त आएगा, वक्त वक्त की बात है। 50 से ऊपर 1000 पे जाएंगे, 1000 से ऊपर भी इंशाल्लाह जाएंगे, कोई मसला नहीं है भाई। 50 सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत है, 1 साल में तो हो गए ना। अगले साल का टारगेट हम लोग पहले से सेट करते थे, चलो 100 सब्सक्राइबर 1000 साल में हो जाएंगे ना, ओ 1000 सब्सक्राइबर इस साल में हो जाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करना, ठीक है। अपने दूसरे फेक अकाउंट्स में आके सब्सक्राइब करने की कोशिश करूंगा, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करता। जितने 50 सब्सक्राइबर्स मैंने लिए हैं, अपने अकाउंट एक भी नहीं बनाया मैंने। ये सारा मैंने, हालांकि जो कहते हैं ना कि वीडियो शेयर करते हैं, मैं किसी को वीडियो शेयर नहीं की मैंने। ये सारी जो वीडियोस हैं ये इसी तरह बस अल्लाह के तवक्कुल में मैंने जाके अपलोड की हैं, और इसी तरह जो है क्रिकेट फैन मेरे साथ अटैच होते रहे। 50 सब्सक्राइबर्स हो गए, इंशाल्लाह ये 1000 भी होंगे, और आप लोग सब सपोर्ट करते रहे इसी तरीके के साथ। और आपको बताता चलूँ कि कल एशेज का दूसरा मैच है, देखो पिंक बॉल टेस्ट मैच है ना, इसके अंदर मिचेल स्टार्क का फाइफर अलग से साइड पर करके लिख दिया करो, क्योंकि भाई ये बंदा लास्ट टाइम जो इंडिया के साथ हुआ था उसके अंदर भी भाई ने बुरा हाल कर दिया था इंडिया का, और खसूसन जायसवाल का, जो कह रहा था बॉल इज कमिंग टू स्लो, बड़ी बॉल इज कमिंग टू स्लो, इट्स कमिंग टू स्लो। फिर जो उसने जो हालत की थी ना उसकी, जायसवाल साहब की, जायसवाल साहब को बॉल नजर नहीं आया, बल्ला ही घुमाना भूल गया कि बल्ला भी मैंने घुमाना है। तो भाई ये ऐसे करता है मिचेल स्टार्क, इससे बंदा रिवेंज लेने का छोड़ दो, इसको बंदा बस प्यार प्यार से डील किया करो। एक तो बंदा है डाउन टू अर्थ बनता है, लेकिन इसको उंगली कर दो ना तो फिर ये अनहोनी करता है, तबाही करता है। ठीक है, आई होप सो मजा आया होगा आपको। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टारगेट तो आपको पहले से बता चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच, नाइस।